नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 18 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इन इंडिया टू बिल्ड इन विच सिटी। तो आप सभी ने आंसर दिल्ली दिया था और दिल्ली ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025। तो कौन सी सिटी वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप को होस्ट करने वाला है 2025 में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये करने वाला है टोक्यो होस्ट। जापान की ये कैपिटल है। ध्यान रखना है यहाँ पर अभी रिसेंटली में ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें भारत का परफॉर्मेंस पिछली बारों के मुकाबले काफ़ी बढ़िया रहा। तो टोक्यो जापान की कैपिटल में 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बात करें 2026 में कहाँ होगा, तो 2026 में होगा फ्लोरिडा में। और 2024 में कहाँ होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये क्रोएशिया में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आगे बात करें तो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बना है रिसेंटली में, उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने BCCI के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को सम्मान दिया। रोहित शर्मा जी पहले ऐसे कैप्टन बन गए जिन्होंने लगातार 13 जीतें दर्ज की हैं T20 में। मोहम्मद शमी फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने 150 विकेट ली हैं। इंडियन वुमेन क्रिकेट जो कि कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करेंगे और हरमनप्रीत कौर लीड करने वाली हैं, कैप्टनसी करने वाली हैं इसमें। जॉनी बेस्टो और मैरिजाने कैप प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए चुने गए। भागवानी देवी 94 ईयर की हैं और रेस में 100 मीटर की रेस में फिनलैंड में ऑर्गेनाइज कराई गई, वहाँ पर ये गोल्ड मेडल जीती हैं। फरारी चलाने वाले चार्ल्स लेक्लेयर ऑस्ट्रियन और ऑस्ट्रेलियन दोनों ग्रैंड प्रिक्स को जीते हुए हैं। विंबलडन नोवाक जोकोविच के द्वारा जीत लिया गया। 36 नंबर का नेशनल गेम गुजरात में ऑर्गेनाइज होगा सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच सिटी टू बी फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल कौन सी बनी है? सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन सी बनी है? आंसर होगा वाराणसी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मिंग झांग कौन है ये SCO के इस समय पर हेड है। इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि हमारी पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल है वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश इंडिया के उत्तर प्रदेश में लोकेटेड एक सिटी है। याद रखना है, वाराणसी से ही हमारे नरेंद्र मोदी जी चुनकर आए हैं लोकसभा में। जो यहाँ पर SCO की बात करें तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। 8 मेंबर इसके सदस्य, ये गलत लिख दिया है, 9 मेंबर यहाँ पर इनके सदस्य हैं। इनमें ईरान नहीं लिखा होगा, मैं समझ गया, तो ईरान लास्ट में जुड़े हुए हैं। और चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 6 देश ऐसे थे जिन्होंने फाउंड किया इस ऑर्गेनाइजेशन को। भारत और पाकिस्तान 2017 में जुड़ा और ईरान अभी रिसेंटली में इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। आगे बात करें, रिसेंटली में जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर, मिसलेनियस करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अनुराग ठाकुर जी ने स्वराज नाम का एक सीरियल आता है जिसमें फ्रीडम फाइटर की स्टोरीज़ को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा और ये नेशनल टीवी पर दिखाया जाएगा। अनुराग ठाकुर जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लेह एयरपोर्ट को जो संचालित किया जाता है, वो पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया जो कि कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट हुआ है। भारत लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज को बनाने वाली
कंट्री बन गया और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है नागपुर में ये बनाया गया। डबल डेकर का मतलब नीचे फ्लाईओवर ऊपर भी फ्लाईओवर, ऊपर वाला मेट्रो का है और नीचे वाला गाड़ियों का है। ठीक है, आगे बात करें तो मिशन कौशल कर्मी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है, जिसमें वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी स्किल को डेवलप किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया है कि वो बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल को नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनाइज कराएंगे। लार्जेस्ट बैक्टीरिया कैरेबियन मैंग्रोव स्वैम्प में डिस्कवर हुआ। श्रेया उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और के पॉप स्टार भारत की पहली बनने वाली महिला बन चुकी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसको हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलाया जाएगा। 26 नंबर का सिंधु दर्शन यात्रा लेह लद्दाख में ऑर्गेनाइज कराया गया। शाबाश मिताली राज के ऊपर एक बायोपिक बन रही है, मतलब बन गई है, थिएटर पर भी आ गई है। स्टैटिक जीके की अगर आप ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी और इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं, इसीलिए आपको इसे परचेज़ करना चाहिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु वॉन शॉर्न इन एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? पद खाली था, अब इसीलिए रानिल विक्रमसिंघे जो कि प्राइम मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट किए गए, वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट बन गए हैं एडिशनल। याद रखना है अंतरिम, जब कोई नया चुन के आ जाएगा तो ये हट जाएंगे। तो रानिल विक्रमसिंघे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया और प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका बन गए। वो एक्टिंग है वैसे तो, और गोटाबाया राजपक्षे जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे और वो भागकर मालदीव चले गए और वहाँ रिज़ाइन कर दिया, जिसकी वजह से जगह खाली थी और रानिल विक्रमसिंघे को यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में बना दिया गया। इंटरनेशनली करंट अफेयर की बात करें तो इंटरनेशनली में पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क ने ट्विटर से एक डील कर रखी थी कि वो ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदेंगे, $44 बिलियन में खरीदेंगे। अब उन्होंने इसको टर्मिनेट कर दिया है, इस डील को ख़त्म कर दिया है। बोरिस जॉनसन ने यूके के प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। यायर लापिद 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। केतांजी ब्राउन जैक्सन जो कि पहली ब्लैक वुमेन बनी है जो कि यूएस सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगी। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने शपथ ली है फिलीपींस के प्रेसिडेंट के रूप में। यूके ने 75 स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है 75th इंडिया के इंडिपेंडेंस के उपलक्ष्य में। ईरान और अर्जेंटीना, चाइना और रशिया के साथ भारत और साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स में ज्वाइन करेंगे। टोगो और गाबोन ने कॉमनवेल्थ एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया और अब इसमें टोटल 56 मेंबर हो चुके हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ऑन इंटरनेट सर्विस। कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा केरला, ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है केरला। हाई कोर्ट में ये बात हुई थी कि फंडामेंटल राइट्स में हम क्यों नहीं डाल देते हैं इंटरनेट की अवेलेबिलिटी को, क्यों नहीं डाल देते, ये क्वेश्चन उठा, क्योंकि मतलब अलग अलग तर्ज है इसमें। देखिए कुछ लोग कहते हैं देखिए फंडामेंटल राइट नहीं डाल सकते, बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन नहीं होता, ये बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास, मतलब अगर उनको नहीं होगा तो बार बार केसेस बढ़ेंगे, बहुत सारे रीज़न। लेकिन फेवर वाले रीज़न कौन है? फेवर वाले रीज़न ये है कि एक बात बताइए, पढ़ाई इंटरनेट से हो गई, कमाई इंटरनेट से हो गई, और जो अधिकतर काम है शॉपिंग या कोई और बेसिक काम वो भी आजकल इंटरनेट से ही हो रहे हैं। अब सारे काम जब इंटरनेट से हो रहे हैं तो क्यों ना हम इसको फंडामेंटल राइट में डाल दें? बात तो सही है। तो अब ये अलग अलग इनके लोगों के पक्ष हैं, लेकिन केरला ने के फ़ोन के साथ मिलकर केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को तैयार कर लिया और केरला का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये बन चुका है। तो पहला ऐसा स्टेट बना, याद रखिएगा। केरला की यहाँ बात हुई है तो केरला को स्टेट के रूप में 1 नवंबर 1956 को स्टेट बनाया गया। कैपिटल इसकी त्रिवंतनपुरम है, डिस्ट्रिक्ट 14 है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है,
लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 141 सीट्स हैं, राज्यसभा में 9 सीट्स, लोकसभा में 20 सीट यहाँ से आती हैं। अनाईमुदी 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मत्थिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबदम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो केरला 2 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है, तमिलनाडु और कर्नाटका। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हाउ मच जीएसटी फॉर इंडियन फ्लैग फॉर सेल बाय फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है कि अगर आप बेचते हैं इंडियन फ्लैग को तो आपसे जीएसटी इतना वसूला जाएगा। कितना वसूला जाएगा? तो आंसर होगा 0%, क्योंकि आपको पता होगा केंद्र सरकार के द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा कैंपेन, हर घर तिरंगा कैंपेन। अब इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ तो छूट देनी पड़ेगी ना। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संभाली जा रही है, उन्होंने कहा है कि अगर आप फ्लैग्स को बेचते हैं तो आपसे जीएसटी कुछ नहीं वसूला जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर तक तिरंगा पहुंच सके और लोग अपने घर में आज़ादी के 75th ईयर के उपलक्ष्य में इस तिरंगे को फहराएं, जिससे कि भारत सरकार का जो ये कैंपेन है वो सक्सेस हो सके। इसको सक्सेस बनाने के लिए ऐसी अनाउंसमेंट हुई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वेदांता कोलैबोरेट्स विद कंपनी स्टार्टेड फ्रॉम विच आईआईटी। आंसर होगा स्टार्टअप के लिए, नए स्टार्टअप्स के लिए वेदांता ने आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेशन किया है। आईआईटी मद्रास स्टार्टअप नहीं कराएगा, आईआईटी स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लॉसेस होते हैं, उनसे बचाने की कोशिश करेगा। याद रखना है वेदांता किस टाइप की कंपनी है, तो ये एक मेटल एंड ऑयल एंड गैस कंपनी है। ये आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर नए नए जो स्टार्टअप्स हैं उसको इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा, जिससे कि टेक्नोलॉजी के अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो जो उसके प्रॉब्लम है उसको कम करने में आईआईटी मद्रास मदद करने वाला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, टू एनकरेज एग्रीकल्चर ट्रेड एंड विच मिनिस्टर लॉन्चेस ई नैम प्लेटफॉर्म। तो ई नैम प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया जिससे कि एग्रीकल्चर ट्रेड को एनकरेज मिल सके? आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर, इस समय पर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा ही जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की एक ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसको लॉन्च किया है, जिससे कि जो अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो उसको उसकी ट्रेडिंग करी जा सके, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान को आसानी से पहुंचाया जा सके, लिंक इनके बीच में बनाया जा सके, जिसको ख़रीदना है उसको और जिसको बेचना है उनके बीच में लिंक बनाने के लिए सरकार ने नैम को लॉन्च किया है। बात की जाए, इसको लॉन्च किया हमारे एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर्स के द्वारा, वो उसके मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई है। केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन बॉलर हैज़ बीन रैंक्ड एट द टॉप इन द आईसीसी ओडीआई बॉलर रैंकिंग 2022। आईसीसी के द्वारा ओडीआई गेंदबाजों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें कौन सा भारतीय गेंदबाज शीर्ष पर रहा? आंसर एक ही है, जसप्रीत बुमराह। बुमराह यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रहे, नाम याद रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच यूनियन मिनिस्टर इम्प्लीमेंट्स द मिशन शक्ति स्कीम। कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन शक्ति योजना को लागू किया है? आंसर इजी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसमें जो महिलाएं हैं उनको उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, एम्पावरमेंट से रिलेटेड काम किए जाएंगे। याद रखना है, इसको 2021 से 2022 का जो सेशन चल रहा है वहाँ से स्टार्ट करते हुए 25 से 26 के सेशन तक लेकर जाया जाएगा और उनके उद्धार के लिए काम किया जाएगा मिशन शक्ति के अंतर्गत। आज की क्विज की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंक 2022 विच यूनिवर्सिटी
टॉप इन ओवरऑल कैटेगरी। आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।